Hello students, how are you all? I hope you are all enjoying the videos. Today is the third class of this unit, National Income and Related Aggregates, and we are going to discuss stocks and flows in this class. सबसे पहले स्टॉक का मतलब क्या होता है? स्टॉक क्या होते हैं? स्टॉक इज अ क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. मतलब कि एक टाइम पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, ये इंपॉर्टेंट है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी क्वांटिटी क्या है उसी को स्टॉक बोलते हैं. इसे एक एग्जांपल से हम समझते हैं. 1 जनवरी 2020 को हमारे बैंक अकाउंट पे 20,000 रुपए है, ये लिखा हुआ. 1 जनवरी 2020 को देयर में बी 20,000 इन योर बैंक अकाउंट. मतलब कि उस पर्टिकुलर डेट को आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, स्टॉक हो गया. ओके. ऑन 20th जनवरी 2020 देयर मे बी 25,000 इन योर बैंक अकाउंट. 25 जनवरी या फिर 10 जनवरी को आपके बैंक अकाउंट में 25,000 रुपए हो सकते हैं. उस पर्टिकुलर डेट में आपके बैंक अकाउंट में 25,000 रुपए हैं. ऑल सच वैल्यूज आर स्टॉक वैल्यूज. मतलब कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर डेट हमें यहाँ बता दी है, उस दिन हमारे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, ये हमारा स्टॉक हो गया. एज दीज आर measured at a specific point of time. एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, इसमें कोई ड्यूरेशन नहीं है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है, एग्जैक्ट टाइम दिया गया है इसमें. कैपिटल एंड क्वांटिटी ऑफ मनी आर नोटेबल एग्जांपल्स ऑफ स्टॉक वेरिएबल्स. क्वांटिटी ऑफ मनी मीन्स हाउ मच नोट्स प्रिंटेड बाय द आरबीआई. मतलब आरबीआई तो नोट्स प्रिंट करता है, हमारे करेंसी प्रिंट करता है, तो उसके पास वो रिकॉर्ड है इस तारीख तक इतने जो नोट्स है वो प्रिंट हो चुके हैं. ठीक है. तो क्वांटिटी ऑफ मनी क्या हो गया हमारा, स्टॉक. एक पर्टिकुलर डेट में उसकी वैल्यू उसके पास रिकॉर्डेड है. उसके बाद आता है हमारा फ्लो. फ्लो क्या है, अभी हम दोबारा समझेंगे स्टॉक को. फ्लो, मीनिंग ऑफ फ्लो. अ फ्लो इज अ क्वांटिटी मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. मतलब इसमें टाइम ड्यूरेशन होती है, इसमें पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है, इसमें पीरियड ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, एक अवधि है, इसमें टाइम ड्यूरेशन है. मतलब पर आवर, पर मंथ, ये सब इसमें होता है फ्लो. मतलब फ्लो चल रहा है उसका. स्टॉक स्थिर और फ्लो मतलब चल रहा है. यू में गेटिंग 1,500 पर मंथ. मतलब हर महीने आपको 1,500 रुपए मिलते हैं एज ए पॉकेट अलाउंस. यू में बी स्पेंडिंग ₹50 एवरी डे इन द कैंटीन. हर रोज आप 50 रुपए खर्च करते होंगे. मतलब ऐसा है कि पर आवर आपको इतने पैसे मिलते हैं, पर मंथ आपकी पर ईयर इनकम कितनी है, ये इसमें आता है ड्यूरेशन. पर ईयर मतलब एक साल में, पर मंथ हर मंथ, पर डे हर रोज ये होता है. लेकिन अगर बोला जाए कि अभी मेरी जेब में 10 रुपए का नोट है, तो वो 10 रुपए का नोट क्या हो जाएगा, स्टॉक, क्योंकि मैं उसको अभी बता रही हूँ. लेकिन हर रोज मुझे 10 रुपए मिलते हैं अगर मैं ये बोलती हूँ, तो वो हो जाता है हमारा फ्लो. इसके एग्जांपल्स देखते हैं. सबसे पहले स्टॉक. स्टॉक के एग्जांपल्स है वेल्थ. मतलब हमारा धन कितना है हमारे पास. एक पर्टिकुलर डेट में हमारे पास, जैसे आज 50,000 रुपए हैं, तो आज हमारे पास 50,000 रुपए है, तो क्या हो गया हमारा स्टॉक. लेकिन इनकम क्या होती है, हमें हर मंथ मिलती है, हर दिन मिलती है, या फिर हम पर ईयर इनकम बताते हैं. जनरली हम पर मंथ इनकम बताते हैं. इनकम क्या है, रेगुलर सोर्स. और वेल्थ क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर डेट में हमारी क्या वेल्थ है, हमारे पास कितना धन है, वो स्टॉक हो जाता है. गॉट इट. लेबर फोर्स आज हमारे यहाँ 2 नौकर काम कर रहे हैं, तो 2 ही है ना. और एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, हम रेगुलर उस पर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, खर्चा हो रहा है, रेगुलर होता है वो, तो वो हो जाएगा फ्लो. ऐसे कैपिटल है. कैपिटल हमने शुरुआत में बिजनेस में कितना पैसा लगाया, कैपिटल शुरुआत में बिजनेस में कितना पैसा लगाया. और कैपिटल फॉर्मेशन हमने पढ़ा है इन्वेस्टमेंट, मतलब कि चेंज इन कैपिटल. हमने ड्यूरिंग द ईयर हमने कैपिटल में कितना चेंज किया, मतलब कितना एडिशन किया है, उसको बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन. तो एट पर्टिकुलर ऑन 1st of April वी हैव 50,000 रुपीज एज कैपिटल. लेकिन लास्ट डे में 31st of March में हमारे पास 60,000 हो गए. तो लास्ट डे जो 31st March हमने देखा 60,000 रुपीज, वो भी हमारा स्टॉक है. और जो हमने 1st April को जो 50,000 रुपीज लिखा, वो भी हमारा स्टॉक है. लेकिन बीच में कितना चेंज हुआ, 10,000.
लेकिन वो किसी एक दिन तो नहीं हुआ होगा ना, पर मतलब ड्यूरिंग द ईयर हुआ है, वो एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर हुआ है, इसीलिए उस इन्वेस्टमेंट को, उस कैपिटल फॉर्मेशन को हमने फ्लो बोला है। ऐसे और एग्जांपल्स भी हैं। बैंक डिपॉजिट्स, 12 मई 2020 को हमारे बैंक में 25,000 रुपये, मेरे बैंक में 25,000 रुपये हैं, तो क्या हो गया, 12 मई एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर डेट के अंदर मेरे बैंक में इतना पैसा है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये मंथली आता है, ईयरली आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये रेगुलर आता है, तो ये क्या हो गया, फ्लो। उस पर इंटरेस्ट बन, हर दिन का इंटरेस्ट बन रहा है, तो क्या हो गया, वो फ्लो। वाटर इन ओवरहेड टैंक, मतलब कि टैंक है, उसमें पानी है, टैंक चल नहीं रहा है, पानी भर गया है, टैंक में पानी भरा हुआ है, तो वो क्या है, स्टॉक। लेकिन जब हम टंकी चला देते हैं, टैप खोल देते हैं, तो उसमें पानी जो बाल्टी वगैरह में गिरता है उसे क्या बोलते हैं, हमारा क्या हो जाता है, वो फ्लो। लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम द ओवरहेड टैंक, कहीं से लीकेज हो गया या फिर आपने टैप खोल दी, तो वो हो जाएगा हमारा फ्लो। डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई, मुंबई और दिल्ली का डिस्टेंस सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, वो स्टॉक है। लेकिन स्पीड ऑफ द कार गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई हमारी वो चेंज होती रहती है, कभी हम 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार चला रहे हैं, कभी 50 से, कभी 30 से, ये सब होता है, तो स्पीड कैन बी चेंज, सो इट इज कंसिडर्ड अंडर फ्लो। ऐसे ये सारे एग्जांपल्स हैं। इसके बाद हम स्टॉक और फ्लो का डिफरेंस अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट, स्टॉक रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक टाइम पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट टाइम पे हमारी वेरिएबल की हमारी क्वांटिटी कितनी मेजर हो रही है, वो हमारा स्टॉक। और फ्लो क्या है, उस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन होती है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम के अंदर 5 से 6 बजे तक, और ये सब होता है हमारा फ्लो में। पर आवर, पर मंथ, पर ईयर, these are all considered under flow. Second point is stock is not time dimensional, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हो, तो उसका टाइम डायमेंशन से कोई डिफर नहीं करता है। टाइम डायमेंशन का उसका कोई मतलब नहीं है स्टॉक का, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे कि हमने वही आज की डेट ले लीजिए 12 मई 2020, इसमें हमारा बैंक डिपॉजिट में 25,000 रुपये, बढ़ तो नहीं रहा है वो ना, तो बैंक डिपॉजिट में कितना पैसा है, वो है हमारा क्या, स्टॉक। वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में और आज की तारीख में हमारा बता रहा है। लेकिन फ्लो टाइम डायमेंशनल है, इसमें पर आवर, पर मंथ ये सब चलता है। फ्लो इज टाइम डायमेंशनल बिकॉज इट कंसिडर द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ओके, इट इज मेजर्ड पर आवर, पर मंथ और पर ईयर। स्टॉक इम्पैक्ट्स द फ्लो, stock impacts the flow, greater the stock of capital greater the flow of goods and services। कैपिटल का मतलब जितना आप इन्वेस्टमेंट, जितनी आप पूंजी लगाएंगे उतना ही प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी और उतना ही हमारा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन होगा। तो इसका मतलब क्या है, स्टॉक फ्लो को इम्पैक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ओके। स्टॉक इम्पैक्ट्स द फ्लो, स्टॉक से फ्लो बढ़ता है, फ्लो से स्टॉक बढ़ता है, दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। कैसे, ग्रेटर द स्टॉक ऑफ कैपिटल, हमारे पास कैपिटल का स्टॉक ज़्यादा होगा, ठीक है, तो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ते ही हमारे गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। यहाँ पे कैपिटल का मतलब कैपिटल गुड्स नहीं है, यहाँ पे कैपिटल का मतलब हमारी पूंजी है, मतलब हम उसमें पैसा कितना लगा रहे हैं, या फिर उसमें हमारा कैपिटल गुड्स भी आ रहा है, रॉ मटेरियल सब कुछ आ रहा है, हम जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पे स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्लूड है। इसमें हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी आता है, रॉ मटेरियल वाला, और फिनिश गुड का भी इन्वेस्टमेंट आता है। तो जब हमारे पास स्टॉक होगा तो हमारा फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा स्टॉक ऑफ कैपिटल उतना ज़्यादा फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब तीसरा पॉइंट फ्लो का आता है, फ्लो इम्पैक्ट्स द स्टॉक, मतलब फ्लो स्टॉक को कैसे इम्पैक्ट करता है। ग्रेटर द फ्लो ऑफ इनकम, मतलब हमारी पर मंथ इनकम जितनी ज़्यादा आएगी हमारे पास पैसा उतना बचेगा, क्योंकि हमारे एक्सपेंडिचर रिमेनिंग कांस्टेंट, हमारे पास पैसा बचेगा वो हम बैंक में जमा कराएंगे, तो हमारी क्या होगी, वेल्थ इंक्रीज हो जाएगी। ग्रेटर द स्टॉक ऑफ वेल्थ विद द पीपल, मतलब कि लोगों के पास जो धन है वो बढ़ जाएगा। बैंक डिपॉजिट जितना करेंगे या फिर हमारे घर में जितना पैसा रहेगा हमारा स्टॉक है, आज के दिन हमारे पास कितना पैसा है वही हमारा स्टॉक है। तो इनकम बढ़ने के कारण इनकम की फ्लो बढ़ गई हमारे पास, तो जो स्टॉक ऑफ वेल्थ है लोगों के पास, मतलब जो लोगों का धन है वो बढ़ जाएगा।
उसके बैंक में जो डिपॉजिट कर रहा है वो सेविंग अकाउंट में वो अपना डिपॉजिट कर लेगा बैंक में, तो उसका जो वेल्थ थी, बैंक डिपॉजिट था, वो इंक्रीज हो गया। तो क्या हो गया, ये इसीलिए बोला गया है जितना ज़्यादा इनकम का फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा वेल्थ का स्टॉक हो जाएगा लोगों के पास। क्लियर? ये दोनों बेसिक डिफरेंस है स्टॉक और फ्लो के बीच, कि स्टॉक एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मीज़र किया जाता है, और जो फ्लो है, फ्लो में जो क्वांटिटी मीज़र की जाती है या फिर वेरिएबल जो भी मीज़र किया जाता है वो एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे हमारा कंसिडर किया जाता है, मीज़र किया जाता है। अब इसके बाद आता है म्यूचुअल डिपेंडेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, मतलब एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है स्टॉक भी और फ्लो भी। देखते हैं कैसे। सबसे पहले लाइन में लिखा है डिपॉजिट ऑफ 20,000 इन योर सेविंग बैंक अकाउंट ऑन 1 जनवरी 2020। 1 जनवरी 2020 में आपके सेविंग बैंक अकाउंट में 20,000 रुपये डिपॉजिट है। तो ये कौन सा वो हो गया हमारा, दिस इज अ स्टॉक ऑफ योर सेविंग। तो सेविंग का हमारा स्टॉक है। एक डेट पे 1 जनवरी 2020 पे हमारी सेविंग कितनी है बैंक में, 20,000 रुपये। लेकिन द विड्रॉल्स ऑफ दिस अकाउंट 1,000 पर मंथ इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। लेकिन हर महीने हम 1,000 रुपये निकाल जा रहे हैं पर मंथ लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, फ्लो कॉन्सेप्ट, हम हर महीने निकाल रहे हैं। लाइकवाइज डिपॉजिट ऑफ ₹2,000 पर मंथ इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। लेकिन और ऐसे ही अगर हम हर महीने 2,000 रुपये उसमें डिपॉजिट कर रहे हैं तो वो भी हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट है। इससे क्लियर होता है कि स्टॉक जो होता है वो हमारे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, आई एम अंडरलाइनिंग दिस सेंटेंस, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे 1 जनवरी 2020 पे 20,000 रुपये थे, हर महीने 1,000 रुपये निकाल रहे हैं, हर महीने पर मंथ जुड़ गया है, उसके साथ ड्यूरेशन ऑफ टाइम जुड़ गई है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट। ओके, ऐसे ही अगर हम 2,000 रुपये हर महीने डिपॉजिट कर रहे हैं तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, फ्लो कॉन्सेप्ट। हर महीने पर मंथ हमारा इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसी से क्लियर हो जा रहा है। उसके बाद अब आता है, ए पॉइंट इज टू बी नोटेड इज दैट योर स्टॉक ऑफ सेविंग डिपेंड्स अपॉन योर फ्लो ऑफ डिपॉजिट इनटू योर सेविंग अकाउंट। आप अपने सेविंग अकाउंट में जब डिपॉजिट करेंगे तो उसी के ऊपर तो हमारा जो स्टॉक ऑफ सेविंग है वो डिपेंड करता है। आज 1 जनवरी 2020 में जैसे 20,000 रुपये हैं हमारे बैंक अकाउंट में, ओके, लेकिन अगर आप 2,000 रुपये पर मंथ डालोगे तो हमारा 1 फरवरी 2020 में कितना हो जाएगा, 22,000 स्टॉक, मैं स्टॉक की बात कर रही हूँ। तो अगर हमारा जो फ्लो ऑफ डिपॉजिट सेविंग अकाउंट पे रहेगा तो हमारा स्टॉक भी इंक्रीज होगा, जैसे मैंने पीछे भी बताया था। greater the stock of capital, greater the flow of goods and services, and greater the income of the people, greater the wealth of the people with them. ओके, तो इसमें क्या हो रहा है कि इनकम बढ़ेगी तभी तो सेविंग करेंगे तो हमारा स्टॉक जो होगा बैंक अकाउंट में वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ये डिपेंडेंस दिखा रहे हैं। लाइकवाइज योर फ्लो ऑफ विड्रॉल्स डिपेंड्स अपॉन योर स्टॉक ऑफ सेविंग। जैसे कि 20,000 वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं, आपकी बुक में ये दिया हुआ है 20,000 का स्टॉक है सेविंग का, तो हमारे विड्रॉल्स हम जो उसमें से निकाल रहे हैं, पैसे डेबिट कर रहे हैं, वो किस पे डिपेंड करता है, स्टॉक ऑफ सेविंग 20,000 है तो 20,000 ही निकाल सकते हैं ना, उससे ज़्यादा तो नहीं निकाल सकते। ये बोल रहा है कि फ्लो ऑफ विड्रॉल डिपेंड्स अपॉन योर स्टॉक ऑफ सेविंग। तो हमारी स्टॉक ऑफ सेविंग, हमारे पास उस बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, कितना स्टॉक है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है हमारा क्या, फ्लो ऑफ विड्रॉल्स, हम उसमें से कितना निकाल सकते हैं। 20,000 से ऊपर तो नहीं विड्रॉ कर सकते ना। दस देयर इज अ म्यूचुअल डिपेंडेंस ओ बिटवीन स्टॉक्स एंड फ्लो। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे का म्यूचुअल डिपेंडेंस रखते हैं, स्टॉक्स एंड फ्लो। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं स्टॉक एंड फ्लो को समझने के लिए। आर द फॉलोइंग स्टॉक्स और फ्लो। सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट। एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, चेंज इन कैपिटल, मतलब कैपिटल फॉर्मेशन, एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम और ड्यूरिंग अ गिवन टाइम और ड्यूरिंग अ ईयर। एक साल में आपने कैपिटल में कितना एडिशन किया है, इनिशियल कैपिटल में कितना एडिशन किया है, वो होता है हमारा इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या होता है, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम वाला कॉन्सेप्ट है, तो क्या हो जाएगा ये हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट, ये हो जाएगा हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट। दूसरा है मॉनेटरी एक्सपेंडिचर। मॉनेटरी एक्सपेंडिचर इट इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, हम खर्चा करते हैं तो हमारा एक दिन का तो नहीं होता, हम पर डे कुछ ना कुछ खर्चा होता रहता है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट।
अब तीसरा आता है 100 रुपये का नोट। मेरे जेब में 100 रुपये का नोट है अभी, तो ये क्या हो गया, स्टॉक। 100 रुपये का नोट है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। सो इट इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट बिकॉज इट इज ए कॉम्पोनेंट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी। कॉम्पोनेंट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी मतलब जितना आरबीआई ने करेंसी प्रिंट किया है उतना ही हमारे देश में सर्कुलेट हो रहा है, उससे ज़्यादा कैसे हो जाएगा। फेक करेंसी की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द लीगल करेंसी। जो आरबीआई प्रिंट कर रहा है, जितनी उसने एक पर्टिकुलर डेट तक प्रिंट कर दी वो रुक जाता है, उसके पास वो रिकॉर्ड होता है इस डेट तक इतने करोड़ लाख जो हमारी करेंसी है वो प्रिंट हो चुकी है, वो हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट है, राइट। अब है फैमिलीज कंजम्पशन ऑफ शुगर। कंजम्पशन ऑफ शुगर पीरियड ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होता है, इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। अब आता है सर्विसेज ऑफ ट्यूटर, मतलब जो ट्यूटर आपको सर्विसेज देता है, आपको पढ़ाता है, तो वो क्या हो जाता है हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू अ पीरियड ऑफ टाइम। ये ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है, आपकी सर्विसेज आप पढ़ा रहे हो तो वो ड्यूरेशन पे है, ओके। प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, सीमेंट का प्रोडक्शन भी एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, मतलब प्रोडक्शन हो रहा है अभी, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ बोलता कि 1 जनवरी 2020 तक इतने क्विंटल या फिर इतना सीमेंट हमारे पास है, तो वो हो जाता है स्टॉक कॉन्सेप्ट, राइट। लेकिन यहाँ बोला है प्रोडक्शन बिकॉज इट इज रिलेटेड टू पीरियड ऑफ टाइम, तो ये टाइम ड्यूरेशन का डिपेंड करता है। अब आता है मशीनरी ऑफ ए शुगर मिल। शुगर मिल के पास मशीनरी है, तो वो क्या हो जाएगी, स्टॉक कॉन्सेप्ट। अब हर रोज तो मशीनरी नहीं खरीद रहा ना शुगर मिल, शुगर मिल के पास जो मशीनरी है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, हमारे आज 10 मशीनरी शुगर मिल के पास है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू पॉइंट ऑफ टाइम। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे शुगर मिल के पास कितनी मशीनरी है, क्योंकि वो पर आवर पर मंथ, हर रोज वो नहीं खरीद सकता है, हर रोज वो इंक्रीज नहीं हो रही है। लेकिन क्वेश्चन बोला गया है मशीनरी, अगर बोलते कि इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल गुड्स, तो वो क्या हो जाता है हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट। इन्वेस्टमेंट हो रही है, कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। ओके, आई थिंक यू इट इज क्लियर। स्टॉक एंड फ्लो, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, आपके दो चीज ध्यान रखनी है। स्टॉक में क्या होता है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, और फ्लो में क्या होता है पीरियड ऑफ टाइम, पर आवर, पर मंथ, पर ईयर, लाइक दैट।